बिहार होमगार्ड भर्ती 2025। आज इस वीडियो में आप लोगों को होमगार्ड भर्ती जो बिहार में आई हुई है इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। आपसे हर एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज एक नया नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले हम बता दें कि हम बताने जा रहे हैं बिहार होमगार्ड भर्ती 2025। जो होमगार्ड की भर्ती बिहार में आई है उसके बारे में हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 15,000 टोटल सीट है आपका। योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास होने चाहिए, यानी आप इंटरमीडिएट पास कर गए हैं, यही आपकी क्वालिफिकेशन है इस होमगार्ड भर्ती के लिए। हालांकि पहले नोटिफिकेशन जो आया था शुरू में उसमें 10th पास पर ही था, लेकिन फिर नया अपडेट करके नया नोटिफिकेशन आया है कि 12th पास चाहिए। तो हम आपको जानकारी दे दें कि 10th पास पर यह वैकेंसी नहीं है, इस भ्रम में आप लोग नहीं रहिए, 12th पास पे है। ठीक है, वेतन इसकी क्या हो सकती है, तो वेतन लगभग 30,000 के आसपास होगी। 25 से 30,000 के आसपास इसकी वेतन हो सकती है। सीट टोटल कितने हैं, तो सीट टोटल 15,000 है। उम्र कितना चाहिए, तो आपका उम्र 18 से 40 वर्ष तक चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी अभी तक के अपडेट के अनुसार, केवल फिजिकल पर नौकरी मिलेगी आपको। फिजिकल का डेट जो संभावित तिथि जो लाया गया है वह 1 अप्रैल 2025 है। यह संभावित तिथि है आपकी कि 1 अप्रैल 2025 से फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। फिजिकल जो होगा आपका आपके जिला मुख्यालय में होगा। आपका जो फिजिकल होगा आपके जिला मुख्यालय में होगा। आपके जिला में कहां पे होगा, वो पूरा नाम, किस मैदान में होगा, वो पूरा नाम नोटिफिकेशन के अंदर है। मेरिट के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। फिजिकल पास होने के बाद ही आपकी फॉर्म भरी जाएगी वेरिफिकेशन और मेरिट के लिए। जो अपडेट पहले आया था उस अपडेट में, उस नोटिफिकेशन में क्या था कि आप फिजिकल जब पास कर जाइएगा तब आपकी फॉर्म भरी जाएगी। फिजिकल पास होने के बाद उस फॉर्म जब भरी जाएगी तब आपकी उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये ऐसा नोटिफिकेशन आया था, लेकिन आज जो नया नोटिफिकेशन आया है उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिजिकल के आधार पर ही आपकी मेरिट भी बनेगी। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिजिकल के आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको फिजिकल की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि फिजिकल कैसे होगा, उसकी क्वालिफाई करने के लिए, फिजिकल को क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए क्या क्या शर्त है, उस शर्त को देखेंगे। फिजिकल की पूरी जानकारी देखेंगे। यहाँ पे देखिए, लड़कों के लिए जो रनिंग का जो बनाया गया है वह 1600 मीटर आपको दौड़ना है। लड़कों के लिए 6 मिनट के अंदर आपको दौड़ लेना है और तब जाके आप सिर्फ क्वालिफाई होंगे। ऐसा नहीं कि 1600 मीटर आप दौड़ लिए 6 मिनट के अंदर तो आपकी नौकरी पक्की होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप रनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे अगर 1600 मीटर लड़के अगर 6 मिनट में दौड़ पूरा कर लेते हैं। लड़कियों के लिए रनिंग 800 मीटर की रनिंग है, 3.5 मिनट में आपको पूरा कर लेना है। सिर्फ क्वालिफाई करेंगे अगर आप 3.5 मिनट में 800 मीटर की दूरी अगर लड़कियां तय कर लेती हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। सिर्फ क्वालिफाई, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी हो जाएगी, आप क्वालिफाई कर जाएंगे रनिंग। ये लड़कियों के लिए था। आगे बात करते हैं लड़कों के लिए हाई जंप। 4.3 फीट पर आपको 1 अंक मिलेगा। 4.3 फीट पर अगर 4.3 फीट से कम अगर आपकी हाई जंप है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, आप पास नहीं करेंगे। 4.6 फीट तक अगर आपकी जंप है तो आपको 2 अंक मिलेगा। 4.9 फीट तक 4 अंक मिलेगा और 5 फीट तक आपको 5 अंक मिलेगा। यह था लड़कों के लिए हाई जंप। अब हम बात करते हैं लड़कियों के लिए हाई जंप। 3.3 फीट से अगर नीचे की अगर जंप है
लड़की लोगों का, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। कम से कम 3.3 फीट तक आपकी जंप होनी चाहिए, तो आपको 1 अंक मिलेगा। 3.6 फीट तक है अगर आपकी जंप तो 2 अंक मिलेगा, 3.3 फीट तक 3 अंक मिलेगा, और 4 फीट तक आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। लड़कों के लिए लॉन्ग जंप की हम बात कर रहे हैं। 12 से 13 फीट पर 1 अंक, यानी 12 फीट से नीचे पे आप डिस्क्वालीफाई हैं। 13 से 14 फीट पे 2 अंक, 14 से 15 फीट पे 3 अंक, 15 से 16 फीट पे 4 अंक, और 16 फीट से अगर ऊपर आपकी है, 16 या 16 प्लस फीट से अगर आपकी ऊपर जंप है तो आपको मिलेंगे 5 अंक। लड़कियों के लिए लॉन्ग जंप क्या है? 9 से 10 फीट पर आपको 1 अंक मिलेगा लड़की लोगों को, लेकिन 9 फीट से नीचे तक अगर आप हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। 9 से 10 फीट पर 1 अंक, 10 से 11 फीट पर 2 अंक, 11 से 12 फीट पर 3 अंक, 12 से 13 फीट पर 4 अंक, और 13 से 14 फीट पर 5 अंक मिलेगा लड़की लोगों को। ठीक है, चलिए आगे फिर बात करते हैं लड़कों लोगों के लिए। गोला, अगर 16 फीट तक आप गोला फेंकते हैं तो आपका 1 अंक, 17 फीट तक 2 अंक, 18 फीट तक 3 अंक, 19 फीट तक 4 अंक, और 20 फीट तक 5 अंक। ये लड़कों के लिए गोला का फिजिकल पूरा डिटेल था। लड़कियों के लिए गोला का क्या है? 10 फीट तक 1 अंक, 11 फीट तक 2 अंक, 12 फीट तक 3 अंक, 13 फीट तक 4 अंक, 14 फीट तक 5 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, कुल पदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 15,000 पद नहीं, टोटल सीट है। ये सीट है, पद नहीं है। पद तो एक ही है, पोस्ट तो एक ही है, होमगार्ड। पोस्ट तो एक ही है, होमगार्ड। चलिए, ये पद नहीं, यहां पे सीट आप लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सीट। ये सीट है आपकी। कुल सीट की संख्या 15,000 है। पोस्ट तो एक ही है, होमगार्ड। ठीक है, चलिए कहां कहां कितना सीट है? पटना में 1479, नालंदा में 812, भोजपुर में 511, रोहतास में 559, बक्सर में 312, कैमूर में 241, गया में 909, नवादा में 361, जहानाबाद में 317, अरवल में नहीं है, औरंगाबाद में 217, मुजफ्फरपुर 296, वैशाली 476, सीतामढ़ी 439, शिवहर 78, छपरा 690, सिवान 231, गोपालगंज 315, मोतिहारी 474, बेतिया 311, बगहा में नहीं है, दरभंगा 741, समस्तीपुर 731, मधुबनी 607। ये पूरा कहां कहां पे कितना सीट है वो पूरा डिटेल है आपकी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे भी है। पूर्णिया 280, कटिहार 484, अररिया 122, किशनगंज 280, सहरसा 74, सुपौल 144, मधेपुरा 193, भागलपुर 666, बांका 294, नौगछिया 0, मुंगेर 171, जमुई 257, लखीसराय 123, शेखपुरा 192, खगड़िया 111 और बेगूसराय 422। चलिए, ये तो पहले की जो नोटिफिकेशन थी हम उसकी बात किए थे आपसे। नया नोटिफिकेशन देखिए, जो आज 20 मार्च को जो नोटिफिकेशन आया है शाम में, लगभग 7-8 बजे के आसपास जो नोटिफिकेशन आया है 20 मार्च को, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, बिहार के 37 जिला, क्या लिखा हुआ है? बिहार के 37 जिला, जिसमें से अरवल जिला, पुलिस जिला, नौगछिया, बगहा को छोड़कर बात किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? टोटल पोस्ट कितने हैं? 15,000। ठीक है, और 27 मार्च को यह 27 मार्च 2025 से यह आपके वेबसाइट पे भी पूरा दिखने लगेगा। 27 मार्च से ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि। अब देखिए एक नया चीज नोटिफिकेशन में क्या आ गया। पहले क्या बताया गया था कि संभावित तिथि 1 अप्रैल से फिजिकल का है। जब फिजिकल में जो पास होंगे वही फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उनकी वेरिफिकेशन होगी, और फिर मेरिट के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी। यह प्रोसेस था कि संभावित तिथि 1 अप्रैल से फिजिकल शुरू हो सकती है। लेकिन आज जो अपडेट आया है कि नहीं, पहले अब यहां पर दिखाया जा रहा है कि फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। देखिए यहां पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27 मार्च 2025 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2025।
अब बताइए, अगर आवेदन करने की तिथि अगर 27 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक जा रहा है, तो फिर 1 अप्रैल से फिजिकल कैसे हो सकता है? ये तो होगा ही नहीं। बात को समझिए, पहले के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अप्रैल से संभावना थी कि पहले फिजिकल होगी, फिजिकल में जो पास होंगे तब फॉर्म भरी जाएगी। लेकिन अब नोटिफिकेशन आ गया कि 27 मार्च से आपकी पहले फॉर्म भरी जाएगी 16 अप्रैल तक। इसका मतलब इस अभी तक के सिचुएशन के हिसाब से, अभी तक के नोटिस के हिसाब से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आपकी जो 1 अप्रैल से जो फिजिकल होने वाली है वो फिजिकल नहीं होगी, यानी पहले फिजिकल नहीं होगी। अब पहले फॉर्म भराएगी, उसके बाद ही फिजिकल होगी। लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है नोटिस में। नोटिस केवल यही जारी हुआ है अभी तक सरकार की तरफ से कि 27 मार्च से फॉर्म भरी जाएगी और 16 अप्रैल तक फॉर्म भरी जाएगी। अभी ये नोटिफिकेशन आज आया है, लेकिन अभी और इसमें क्या अपडेट हो रहा है, वो नया अपडेट जैसे आएगा, नया नोटिफिकेशन जैसे आएगा, फिर उस पर एक वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन पहले जो नोटिफिकेशन था कि 1 अप्रैल से आपकी फिजिकल होगी, वो अब नहीं होगी, क्योंकि पहले प्लानिंग थी कि फिजिकल होगी फिर फॉर्म भरी जाएगी। लेकिन अब क्या है, पहले फॉर्म भरी जाएगी। अब फॉर्म भरी जाएगी तो फिर फिजिकल होगी कि रिटर्न होगी कि क्या होगी नहीं होगी, इसके बारे में अभी पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें पूरी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया जाएगा, हो सकता है कि इसमें लिखित परीक्षा भी लागू कर दिया जाए, लेकिन अभी तक के हिसाब से तो नहीं है। जैसे नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पे नया नया नोटिफिकेशन आ रहा है, तो हो सकता है फिर कुछ बदलाव हो इसमें। जैसे पहले नोटिफिकेशन था कि 10th क्लास पे ही आप फॉर्म डाल सकते हैं, 10th पास पर, लेकिन फिर उसमें अपडेट करके नया नोटिफिकेशन निकाला गया कि 12th पास पे फॉर्म भरना है। तो अभी कुछ इसके बारे में स्पष्ट जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है कि लिखित परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्या होगी नहीं होगी, फिर फिजिकल कब से होगी नहीं होगी। ये अभी कोई स्पष्टीकरण नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है। लेकिन जैसे हम लोग के पास कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, हम लोग के पास क्या पूरी दुनिया के पास आएगी नोटिफिकेशन, तो जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है सरकार की तरफ से, वैसे उस पर भी आपको एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन लेटेस्ट जो न्यूज है आपके लिए, लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है 20 मार्च शाम 7-8 बजे के आसपास जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें मैं आपको बता दूं कि बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए 27 मार्च से फॉर्म भराएगा 16 अप्रैल तक। फिर अगर इसमें कुछ नया नोटिफिकेशन आ रहा है तो इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।